आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसकी हमारी एक्सरसाइज सेकंड चल रही है। तो पिछले टर्न पे हमने इसके 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, तो 7 में कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है और इसे हमें किससे सोल्व करना, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। मैक्सिमम जेड बराबर 0.75x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू x1 माइनस x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 माइनस 0.5x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल टू 1 एंड x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है, हमें किसे सोल्व करनी है, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करनी। तो एक बार देख लीजिए कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, कल भी मैंने यानी कि पिछले टर्न पे भी ये बताया तुम्हें। सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं कंस्ट्रेंट्स को, किस में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन में। तो वी गेट क्या मिल जाएगा हमें, इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। x1 माइनस x2 किसके बराबर आ जाएगा, 0। ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड को ठीक है कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस 0.5x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ये सेकंड आ जाएगी। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी स्ट्रेट लाइन होती है। इसे खींचने के लिए हमें कितने पॉइंटों की आवश्यकता होती है, 2 पॉइंटों की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, ये हम टेबल बना लेंगे, इसमें पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड से टेबल बना लेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे। तो देखिए पॉइंट कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले इसके पॉइंट निकालिए, 2 पॉइंट निकालिए। यदि मैंने x2 0 रख दिया तो x1 0 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आएंगे, 0 0। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सपोज मैंने 1 रख दिया, x2 1 रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएंगे। तो किसी लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंटों की आवश्यकता होती है, 2 की। तो ये हमने इसके 2 पॉइंट निकाल लिए। अब इक्वेशन किससे, सेकंड से। ठीक है, नया टेबल में बना रखा है पहले से ये। तो इसमें x2 हम 0 रखेंगे, तो ये माइनस के 1/2 उधर जाएगा माइनस के 2। x2 यदि मैंने कितना रखा, 0, बस 0.5 कितना हुआ है, 1/2। ठीक है, तो माइनस के 1/2, 2 उधर चला जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, माइनस के 2 आएगा। ठीक है, एक बार इसको 0 रख दीजिए, x1 को क्या रख दीजिए, 0, x2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गए। इसके बाद ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं, लिख देंगे, चलिए, ड्रा द ग्राफ। तो ग्राफ को खींचने के लिए x1 एक्सिस और x2 एक्सिस लेते हैं। ये x1 एक्सिस है और ये x2 एक्सिस। तो चलिए पहले ये पॉइंट देखिए, या इसको भाई जो हमारी पहली वाली लाइन है, ये भाई x1 बराबर x2 आ जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं y बराबर x की फॉर्म में है ये, y बराबर x, x2 की जगह। ठीक है भाई, y की जगह क्या है, x2। तो तुमने ये लाइन खींची होगी, कहाँ से जाती है, ओरिजिन से होकर जाती है। ठीक है, एंगल कितना बनाती है, क्योंकि यहाँ 1 आएगा, 10 45 एंगल, यानी कि बीच से जाती है ये वाली जो लाइन जाती है। या पॉइंट से देख सकते हैं, पॉइंट से कैसे, एक पॉइंट कितना, 0 0, इधर को 1 चलेंगे, ऊपर को 1 चलेंगे। ठीक है, और उनसे मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। यहाँ कोई पॉइंट आ जाएगा, मान लिया 1 1 पॉइंट आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल बीच से होकर जाएगी ये, कितना एंगल बनाते हुए, 45 एंगल बनाते हुए। तो ये हमने लाइन खींच दी, x1 माइनस x2 बराबर 0। अब ये देखिए, इसके नीचे का रीजन लेना या ऊपर का लेना। भाई नीचे का एक पॉइंट ले लीजिए कोई, यदि उस पॉइंट ने उसको सेटिस्फाई कर दिया इसको, तो नीचे को एरो लग जाएंगे, नहीं सेटिस्फाई करा तो किधर को लग जाएंगे, ऊपर को लग जाएंगे। तो इसमें एक पॉइंट रख लीजिए नीचे का, चलो कोई पॉइंट ले लिया। अब यहाँ 1 0 होगा, तो 1 0 यहाँ रख के देख लो, 1 0, 1 बड़ा होगा 0 से, सेटिस्फाई कर रहा, यानी कि 1 0 सेटिस्फाई कर रहा, 1 0 सेटिस्फाई कर रहा, तो नीचे का पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा, तो एरो किधर को लगेंगे, नीचे को एरो लगेंगे। ठीक है, तो ये एरो किधर को लग जाएंगे, नीचे को एरो लग जाएंगे। इसके बाद हम सेकंड वाली लाइन खींचेंगे। चलिए सेकंड वाली लाइन देख लीजिए, -2 0। ठीक है, ये हमने 1 मान लिया, ऊपर जाकर ये हो गया कितना, -2 मान लिया। ये नहीं, ये कितना, -2 0, ऊपर थोड़ी जाएगा ये,
किधर आएगा ये, ठीक है, इधर की साइड चलेगा। तो थोड़ा इस लाइन को और बढ़ा लीजिए, ठीक है। कितना लेना हमें, -2, यहाँ को मान लिया ये -2 और कितना 0, 0 1, ठीक है। तो 0 1 यहाँ आ जाएगा, 0 1। तो ऊपर तो y की वैल्यू चलते थे, यहाँ x की चलनी, तो ये -2 और ये कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 0 1 आ जाएगा। तो इनसे मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो चलिए ये हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है। तो यहाँ डॉटेड कर सकते हैं। वैसे जितना भी ग्राफ बनेगा कौन से क्वाड्रेंट में बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों बनता है, x1 x2 ग्रेटर देन 0। तो जो भी ग्राफ बनाना हमें किस में बनाना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए इसके ये देख लीजिए एरो किधर को लगेंगे इसके एरो देखने के लिए इस लाइन के नीचे एक आसान सा पॉइंट 0 0 है, ये 0 0 पॉइंट है। यदि 0 0 ने सेटिस्फाई कर दिया तो एरो किधर को लग जाएंगे, नीचे को लग जाएंगे। ना सेटिस्फाई करा तो ऊपर को लग जाएंगे। तो रखना ज़रा यहाँ 0 0 0 0 छोटा होता है किससे, 1 से। तो एरो किधर को लग जाएंगे, नीचे को लग जाएंगे, ठीक है। वो सेटिस्फाई कर रहा है 0 0, तो सेटिस्फाई कर रहा तो एरो किधर को लगेंगे, नीचे को लगेंगे। भाई इसके एरो किधर को लगे, नीचे को। इसके ऊपर मतलब कोई रीजन नहीं आएगा, तो यहाँ मत एरो लगाना। तो इसके नीचे और इसके नीचे, तो इनका जो कॉमन रीजन आएगा ये आएगा, ठीक है। ये सारा कॉमन रीजन आ जाएगा दोनों लाइनों के लिए, दोनों इनइक्वलिटी के लिए। इनइक्वलिटी तो है ये, इनकी तो हमने हेल्प ली लाइन की, ठीक है। इनको ड्रा करने के लिए कन्वर्ट करा हमने इनको, इन इक्वेशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब देखिए भाई, अब हमें क्या निकालना, मैक्सिमम जेड निकालना। तो मैक्सिमम जेड देखिए कैसे निकालते हैं। भाई मान लिया, अब जैसे कोने का पॉइंट देखना, एक कोने का पॉइंट ये है, ठीक है। इससे बड़ा पॉइंट आगे आ जाएगा। जैसे मैं इसमें कोई पॉइंट रखूँगा, मैं ये पॉइंट रखूँगा, ठीक है। तो ये पॉइंट में कुछ वैल्यू आई, या इससे कोई आगे पॉइंट लिया तो और बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। जो कॉमन रीजन आता है उसका कोई एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। कोने का ले लीजिए, अंदर का ले लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, आगे का पॉइंट लेंगे और बड़ा फंक्शन आएगा, आगे का पॉइंट लेंगे और बड़ा फंक्शन, जितना आगे लेते जाएंगे उतना बड़ा फंक्शन आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो सॉल्यूशन आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा। भाई यहाँ पे जैसे जैसे बड़ी वैल्यू लेते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा कैसा आएगा, इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे, हियर गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैव अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्यूशन रखती है ये, अनबाउंडेड सॉल्यूशन रखती है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। 11 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलो इसको देखिए 11 क्वेश्चन को। तो ये कोई हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है, इसको हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना, ठीक है। मैक्सिमम जेड निकालना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्टिंग द इनइक्वेशंस कह दीजिए या कंस्ट्रेंट्स कह दीजिए, कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशंस। वी गेट, तो देखिए क्या मिल जाएगी। पहली इक्वेशन 5x1 + 4x2 = 200, 3x1 + 5x2 =
150 150 5x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 100 8x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 80। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन लाइनों को खींचने के लिए कितने पॉइंटों की जरूरत होगी? दो दो पॉइंटों की जरूरत होगी। तो इनसे एक टेबल बना लीजिए। पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलना क्या टेबल बन जाएगी, x1 और x2 के वैल्यू निकलेंगी। चलिए फर्स्ट टेबल बना लेते हैं पहले। तो टेबल में x1 और x2, x1 और कितना x2। चलिए x1 x2 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी। मैंने x2 को क्या रख दिया, 0 रख दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एक बार x1 को 0 रख दीजिए, 4 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से टेबल बना लीजिए। चलिए सेकंड टेबल देख लीजिए। x1 और x2 की वैल्यू निकाल लीजिए। इसमें भी ये x1 और कितना x2। चलिए रखना इसको 0 रखना। किसको, x2 को यदि मैंने 0 रखा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 50। एक बार इसको 0 रख दीजिए, किसको, x1 को, कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। तो ऐसे किससे करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से करेंगे। तो थर्ड से टेबल देख लीजिए। क्या टेबल आ जाएगी, ये x1 x2। चलिए देखिए थर्ड ये है, 0 रखना, किसको, x2 को, कितना आ जाएगा, 20। एक बार इसको 0 रखना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25। एक बार लास्ट वाला ले लीजिए, ठीक है। तो लास्ट वाला यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 4 तो चलिए 4 को देख लीजिए। x1 x2, ठीक है, इसको 0 रखना। ये चलिए 0 कर दिया, ठीक है। तो 80/8 यानी कि कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। एक बार x1 को 0 रख देना, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ये। तो टेबल बन गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रा द ग्राफ को ड्रा कर लीजिए और मैक्सिमम जेड निकाल देंगे इससे। फिर x1 एक्सिस, ठीक है, और ये क्या आ गया हमारा, x2 एक्सिस। चलिए देखिए, सबसे पहले वाली लाइन खींचिए। तो 40 10, ठीक है, 40 लेना ना हमें, 40 0, तो लिख लेंगे कितना, 10 20 30
40, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा 40, 0 0 50, 10 20 30 40 50, इन्हें मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए और रीजन देख लेना किधर का लेना है, इसका एरो किधर को लगने है। ये कोई हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली, ठीक है। तो इसके ज़रा एरो देखना, 0 0 ने सेटिस्फाई कर दिया तो नीचे को, नहीं करा तो ऊपर को लगेंगे एरो। 0 0 0 छोटा होता है 200 से, ठीक बात है। तो सेटिस्फाई कर दिया तो एरो किधर को लग जाएंगे, नीचे को एरो लग जाएंगे। तो 0 0 सेटिस्फाई कर दिया, जरूर नहीं 0 0 लो, कोई सा ले लेना। यहाँ 10 0, इसके नीचे कोई सा पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ का पॉइंट ले सकते हैं, उधर का ले सकते हैं। इधर 1 करोड़ पॉइंट है, 1 करोड़ के इन्फिनिटी पॉइंट है, कोई सा एक पॉइंट ले लीजिए, सेटिस्फाई कर दिया तो एरो नीचे को, नहीं करा तो ऊपर को एरो लग जाएंगे। चलिए अब सेकंड खींचिए। सेकंड में कितना, x1 कितना 50 0, तो 40 तो यहाँ तक आ ही गया था ये, तो कितना हो जाएगा 50 0 0 30 0 30 यहाँ आ जाएगा। इन्हें मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच दी हमने, ठीक है। तो यहाँ देखना 0 0 सेटिस्फाई कर रहा, तो एरो किधर को लग जाएंगे, नीचे को लग जाएंगे। तो उसकी एरो नीचे को लगा दीजिए। तो इसके नीचे अभी तक तो कॉमन ये आ रहा। और देखिए थर्ड टेबल कहाँ है, ये रही 20 0, ये पॉइंट कितना है हमारा 20 0 0 25 यहाँ आ जाएगा बीच में, वही 10 20 25 हो जाएगा। इन्हें मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ठीक है, चलो सीधी लाइन है, वैसे तो थोड़ी सी तिरछी हो गई, कोई नहीं। तो यहाँ कैसा है ये ग्रेटर, थर्ड में कैसा है ग्रेटर। तो 0 बड़ा होता है कि इससे 100 से नहीं होता, तो 0 0 वाली साइड ने सेटिस्फाई नहीं करा, तो इसके एरो किधर को लग जाएंगे, ऊपर को लग जाएंगे। एक लाइन और रह गई, ठीक है। एक लाइन कौन सी रह गई, ये कितना 10 0, तो ये पॉइंट कितना 10 और 0 0 20, ठीक है। तो 0 20 ये यहाँ आएगी, तो ये चौथी लाइन खींच जाएगी, सीधी खींचती। ये लाइन खींच जाएगी। तो इसका देखना किधर का लेना, ग्रेटर देन है तो उधर को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके इधर का यानी कि कॉमन देखना कौन सा रीजन आ जाएगा इसमें। भाई इसमें जो कॉमन रीजन आ जाएगा, इससे इधर का, इससे इधर, इसमें कॉमन रीजन ये आ जाएगा, जो सभी में कॉमन है, चारों में कॉमन है जो। अब इनके कोने के पॉइंट लेंगे। भाई बाउंडेड है भी ना, ये कोई भी पॉइंट अनबाउंडेड में जाके बड़ी वैल्यू नहीं बना सकता। तो पीछे वाले क्वेश्चन में तो एक में क्या आ गया था, अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ गया था। चलिए इसमें देखिए क्या आएगा, कोने के पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो हमारा ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए, सी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और ये डी मान लीजिए, डी के कोऑर्डिनेट कितने थे 10 20 30, डी के कोऑर्डिनेट थे हमारे 30 और 0, और इसे मान लीजिए ई, ये वाला पॉइंट है ई। तो ई के कोऑर्डिनेट कितने थे 10 20 नहीं 30 0 नहीं, कितने होते हैं 0 30 आएगा।
और ये कितना आएगा, ये के 0.25, ये कोऑर्डिनेट आ गई। अब इन सभी पॉइंटों पे ए की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो सी के इंटरसेक्शन देखो कौन कौन सी काट रही, फर्स्ट और सेकंड काट रही, फर्स्ट और सेकंड काट रही, तो लिख देंगे 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, वी सेल सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट सेकंड को सोल्व कर दीजिए। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं सोल्व करके लिख दूंगा इनको। तो वी गेट, जो भी आएगा मैं इनका सॉल्यूशन, ठीक है, रफ में सोल्व करके देख लेना तुम, रफ में सोल्व करके यहाँ सॉल्यूशन लिख दूंगा मैं इसका, ठीक है। और फिर हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जेड की वैल्यू इधर निकाल लेंगे, तो फिर मैं मिटा के इधर करूँगा। तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर बाकी में बचा हुआ इधर करता हूँ। तो चलिए देखिए, ठीक है, सोल्व किस किस को करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को वी गेट, ठीक है, कर लेना तुम, सोल्व करके देख लेना रफ में। तो ये आ जाएगा हमारा जो x1 आ जाएगा 400/13 आ जाएगा, और x2 जो आ जाएगा हमारा 150/13 आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, जेड की वैल्यू निकालनी। तो जेड एट ए निकालिए पहले, जेड एट ए हमारा पॉइंट है ये 20 0 रखना है, 20 0 रखना, 20 या 60, ये 0 हो जाएगा। फिर जेड किस पे निकालना, एट बी पे निकालना, बी ये पॉइंट है। तो सी के जो कोऑर्डिनेट आए हमारे क्या आए भाई, 400/13, 150/13। चलिए बी पे निकालिए, 40 0 रखना, 4 3 12, 120 आ जाएगा, और 0 रखेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा। चलिए सी पे निकाल लीजिए, जेड एट सी पे, सी की कोऑर्डिनेट 400/13, ठीक है, यानी कि 1200/13 प्लस 150 रखना, ठीक है, 15 चौका 60, 600/13, ठीक है। तो इनको जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1800/13 आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है, कौन से पॉइंट पे निकालिए, यानी कि डी पे निकालिए। जेड एट डी की कोऑर्डिनेट 0 30, यहाँ 0 30, 4 3 12, 120 आ जाएगा, ठीक है, शुरू वाला 0 हो जाएगा। और उस पे निकालिए ई पे, जेड एट ई पे देखिए 0 25, ये 0 25 रखना आया, 25 चौका 100, ठीक है, 100 आ जाएगा ये। तो इसमें हमें क्या निकालना, मैक्सिमम जेड निकालना। तो मैक्सिमम जेड देखिए कौन सा आएगा इसमें, तो ये जो आ जाएगा, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड करके कितना आ जाएगा ये, ठीक है, किससे डिवाइड करना, ये 13 से डिवाइड करना। तो ये डिवाइड करके 138.46 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू देखो कौन सी आएगी, तो यही क्या कहलाएगी हमारी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू तो यही है। तो लिख देंगे क्या, आंसर लिख देंगे, मैक्सिमम जेड बराबर कितना, 138.46, और जेड x1 बताना कितना, x1 हमारा उस पॉइंट पर आया, ठीक है, 400/13, और x2 कितना आया हमारा 150/13। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक।
ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो इसके ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे ही, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन करने हैं तुम्हें कहाँ तक करने हैं, ये 16 तक क्वेश्चन करने हैं तुम, ठीक है। तो 16 तक सारे पूरे कर लेना ये, और जो भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर मैसेज कर सकते हो 9690224488, ठीक है। तो 1-2 दिन में जितने भी हैं सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम 1 महीने बाद मुझे मैसेज करके पूछो, तो ऐसा नहीं, साथ के साथ पूछोगे तो मैं बताऊंगा, तो 1 महीने बाद तो मैं नहीं बताने का तुम्हें ही, तो जो भी मैं पढ़ा रहा इसलिए साथ के साथ करते हुए चलिए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके ज़्यादातर हो जाएंगे, यदि तुम्हारा किसी के मैसेज आएंगे तो मैं फिर वो क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे।